नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रशासन के रवैये से गुस्साए बीजेपी विधायक दिनेश राय ने अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। विधायक ने जल संसाधन विभाग और पेंच नहर के कार्यालय में किसान पंचायत बुलाई। किसान के बेटे ने नीट की परीक्षा में राज्य में 641वीं रैंक हासिल की। युवाओं को संदेश देते हुए कहा, संघर्ष और जुनून से सफलता जरूर हासिल होती है। बुरहानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई, डेयरी और तेल की दुकानों पर की कार्रवाई। टीम ने मिठाई, मावे, तेल समेत दूध का लिया सैंपल। खामी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पहुंची धर्मनगरी चित्रकूट। भगवान कामतानाथ प्राचीन मुखारविंद मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। और नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवरा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रशासन सख्त। जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन की बुलाई बैठक। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। बिजली की परेशानी से जूझ रहे किसान और पेंच नहर को लेकर अपनाए जा रहे प्रशासन के रवैये से गुस्साए बीजेपी विधायक दिनेश राय ने आगामी 1 दिसंबर से अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रशासन से नाराज विधायक ने जल संसाधन विभाग और पेंच नहर के कार्यालय में किसान पंचायत बुलाई। साथ ही विभाग के अफसरों को निकम्मा और बेईमान कह डाला। तो वहीं ऐसे अफसरों के खिलाफ सड़क पर उतरने का किसानों से आह्वान किया। बिजली की समस्या और क्षतिग्रस्त नहर के सुधार के लिए विधायक पहले ही अफसरों को कई बार लताड़ लगा चुके हैं और कई बार कह चुके हैं, लेकिन उनकी बातों को लगातार अनसुना किया जा रहा था, जिसको लेकर विधायक और किसानों में काफी रोष भी बना हुआ है। एसडीओ सभी नियर तक लगातार अवगत कराया जा रहा है कि आप समय पर नहर का रिपेयरिंग करिए और जो काम रखा उसको प्रारंभ करिए, पूरा करिएगा। हीला हवाला करना, मैं आपको पूरे दावे से बोल रहा हूँ, पूरी अपनी विधानसभा का विधायक होने के नाते पूरी जवाबदेही से इस बात को बोल रहा हूँ। इस काम में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें बिल्कुल शासकीय तंत्र पूरे तरीके से सक्रिय रहा है। इसमें एक मेल्टाना कंपनी जो है, जिसने पूर्व में काम किया, पूर्व में भी इसने पैसा दिया। 15 माह की सरकार जो रही उसमें भी 400-500 करोड़ रुपए एडवांस दिया, जिसका काम उसको छिंदवाड़ा में मिला। उस व्यक्ति ने इस काम को छोड़कर चला गया। मैं ये बोलना चाहता हूं अपनी पूरी ईमानदारी से, 100% इसका पेमेंट उस ठेकेदार को इन अधिकारियों द्वारा दे दिया गया है और काम मात्र 60-65% हुआ है। इसकी जो दुर्दशा हो रही हमारी विधानसभा के लोग भोग रहे हैं, हमारे किसान भोग रहे हैं। अधिकारी निकम्मे, मैं बोलता हूं पूरी ईमानदारी, निकम्मे हैं, चोर हैं वो अधिकारी जिन्होंने इस काम का पेमेंट करा है और भ्रष्टाचार किया। पूरी नहर टुकड़े टुकड़े हो रही है। खबरों में आगे बात होगी पन्ना की। पन्ना जिले के छोटे से गांव के रहने वाले किसान के बेटे विकास ने महज 20 साल की उम्र में नीट की परीक्षा में राज्य में 641वीं रैंक हासिल करके सफलता हासिल की। विकास ने 12 घंटे के सतत अध्ययन के बाद नीट की परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। विकास आगे चलकर डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और भाई को दिया है। वहीं उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि संघर्ष और जुनून से सफलता जरूर हासिल होती है। नीट एग्ज़ाम मैंने दिया अभी 2020 में, और मैं यानी कि तैयारी की थी मैंने इंदौर से, और अभी मैंने स्टेट रैंक 641 हासिल की है और मुझे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अभी अलॉट हुआ है। देना चाहते हैं पढ़ाई कितने भी घंटे करो जितने, लेकिन जितना अपना फुल यानी कि कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। जितने भी 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेशन पूरा लगा के पढ़ना चाहिए। वहीं खरगापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम चौबापुर में हर साल की तरह इस साल भी 27 नवंबर से राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश कार्यालय मंत्री हरिशंकर विश्वकर्मा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 7 साल की इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य स्तर की टीमें हिस्सा लेती हैं और इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। तो वहीं मैदान पर सैनिटाइजर, मास्क की भरपूर व्यवस्था की जाएगी और मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी। कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी गई है। यह कॉन्फ्रेंस 8 वर्षों से नियमित जो क्रिकेट क्लब समिति चौबारा आयोजन करती है, हम उस आयोजन के पक्ष में मीडिया से और हमारे क्षेत्र के जो रहवासी हैं उनके माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु एवं इस आयोजन को विशाल रूप दे करके अगले जो 27 दिसंबर से प्रारंभ होता है और 5 जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन होता है। राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट ये 8 वर्षों से जो खेला जा रहा है, इसमें भारी भारी टीमें हमारी खेलने के लिए आती हैं
उनके सारे इंतजाम होते हैं। हम समिति को आज से निर्देशित करते हैं, सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और ग्राउंड, खेल का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड की भी व्यवस्था बनाने के लिए हम सभी को निर्देशित करते हैं। तो बुरहानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने 3 जगहों पर कार्रवाई की, जिसमें मिठाई, डेयरी और तेल की दुकानों पर अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे। वहीं खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई, मावे, तेल और दूध के सैंपल भी इकट्ठे किए और सैंपल में खामी पाए जाने पर उन पर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी कहा है। तो ये पत्रकारों को कई बार राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछना इस कदर महंगा पड़ जाता है कि उनकी जान पर भी बनाती है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में देखने को मिला। यहां फॉरेस्ट एसडीओ को मीडिया कर्मी की ओर से पूछा गया सवाल इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने रिपोर्टर के साथ हाथापाई शुरू कर दी और गाली गलौज भी देने लगे। एसडीओ के साथ वन विभाग के मौजूदा डिप्टी रेंजर ने रिपोर्टर का कैमरा आईडी भी तोड़ दिया, साथ ही पत्रकारों से अभद्रता की। इतना ही नहीं, एसडीओ ने फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दे डाली। पत्रकार के प्रति फॉरेस्ट के एसडीओ के इस रवैये से जिला मीडिया कर्मियों में काफी रोष बना हुआ है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी है कि जब ये अफसर मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो आमजन के प्रति इनका व्यवहार कैसा होता होगा। तो एनसीसी के 71वें स्थापना दिवस पर जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में 2 आरटी बटालियन एनसीसी के कैडेट ने रक्तदान किया। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आरडी शर्मा ने बताया कि हर साल एनसीसी दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते गाइडलाइंस का पालन करते हुए सिर्फ इस साल रक्तदान का ही कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 20 से ज्यादा एनसीसी और पीआई स्टाफ ने रक्तदान किया है। नवंबर के चौथे संडे को हर साल एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल हम ज़्यादा हर्षोल्लास से इसे नहीं मनाते हुए कोरोना के चलते वही एक्टिविटी केवल करना चाहते हैं जो कोरोना के लिए, देश के लिए, समाज के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस कोरोना के समय में एनसीसी दिवस पे हम बाकी सारी एक्टिविटीज़ को रोकते हुए केवल ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि एनसीसी का योगदान देश को दिखाई दे और हम देश के काम आ सकें। ब्लड डोनेशन एनसीसी के आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज और हमारी साइंस कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है। कोरोना काल में जो एनसीसी के कैडेटों ने सहयोग प्रदान करा है, सेवाएं दी हैं, एनसीसी दिवस को हम सादगी के साथ ब्लड डोनेशन के रूप में यहाँ बना रहे हैं। एक लिस्ट भी दे रहे हैं, जिसको भी आवश्यकता होगी वो ब्लड डोनेशन के लिए 2MP एक्टिविटी में से वहाँ से प्राप्त कर सकता है। कैडेट आके तुरंत यहाँ पे ब्लड डोनेशन का सहयोग प्रदान करेंगे। सीओ साहब के मार्गदर्शन में हम ये ब्लड डोनेशन का आयोजन कर रहे हैं। खबर पन्ना से। पन्ना जिले में एक और मजदूर की सिलिकोसिस नामक लाइलाज बीमारी से मौत हो गई। मजदूर 2010 से सिलिकोसिस लाइसेस बीमारी से पीड़ित था। ये बीमारी पत्थर खदानों में काम करते समय सिलिका नामक की डस्ट से हो जाती है और ये डस्ट पत्थर को फोड़ने के समय शरीर में प्रवेश कर जाती है और फेफड़ों समेत शरीर के अंदरूनी अंगों को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले लेती है। सिलिकोसिस के 122 चिन्हित मजदूरों में से 27 की मौत हो चुकी है। वहीं मजदूर की मौत से परिजन सदमे में है। सरकार और जिला प्रशासन से परिजनों ने सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। सिलिकोसिस की बीमारी थी, उन्हें करीब हो गए हैं 15 से 18 साल 20 साल तक, और बचपन ही से शुरू से करते रहे काम पत्थर खदान में। जब वो सोसाइटी की लिस्ट थी, जब वो वहीं से बचपन से करते रहे, वो शुरू से एंड तक अभी तक। नए गांव में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो ना इलाज रहा। हम दवाई भी होती रही, जब तक दवाई होती रही तो चलती रही, और उसके बाद कुछ दिन के लिए बंद हो गई, तो उनकी ये हालत हो गई। शासन के लिए करते हैं कि वो भी मजदूरी करते थे, हम भी मजदूरी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ हमारी सहायता हो। हीरा खदानों में जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, जो क्रैशर गिट्टी का काम करते हैं मजदूर, तो सिलिका डस्ट बहुत बारीक डस्ट होती है जो नाक और मुंह के माध्यम से लंग्स में जाती है और लंग्स को बिल्कुल जाम कर देती है, पत्थर कर देती है, और ये मजदूर तिल तिल कर मरते हैं। संस्थाओं ने जो अध्ययन किया है उसके माध्यम से 27 मजदूर सिलिकोसिस विक्टिम्स जो चिन्हित हुए थे उन ख़त्म हुए हैं, और कुल मिला के 122 मजदूर जो हम लोगों ने अपने कम संसाधनों में किए थे, 122 मजदूर चिन्हित हुए थे 2010 और 12 के कैंप में। जो डॉक्टर भी मुरली, जो हालैंड से डॉक्टर आए थे, उन्होंने जांच की थी, और एक डॉक्टर फ्रैंक अमेरिका के, जिन्होंने एक विक्टिम्स का, उन्होंने जांच करके सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया था कि पन्ना में सिलिकोसिस बीमारी है।
वहीं नागझिरी थाना क्षेत्र में अनाज गोदाम की दीवार गिर गई, जिसमें एक मजदूर की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं कई मजदूरों को चोटें आई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गोदाम में गेहूं पैकिंग का काम होता है और जिस वक्त गोदाम में यह हादसा हुआ उस वक्त गोदाम में 12 मजदूर काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई और बैठक में सभी अधिकारियों को लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसको लेकर गाडरवारा एसडीएम ने अपनी पूरी टीम के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा सभी चौराहों पर मास्क वितरण कार्यक्रम और चालान काटने की कार्रवाई की गई। वहीं एसडीएम ने बताया है कि सभी जगह मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। ये डिसाइड हुआ कि अपन को अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना है कि मास्क लगाएं। मास्क और सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको कोविड से बचाएंगे। तो उसी के तहत हमने आज से ये कार्रवाई शुरू करी है और ये सतत जारी रहेगी। ना सिर्फ गाडरवारा में बल्कि जो अपनी और नगर परिषदें हैं, साईखेड़ा है, चिचली है, सालीकोटा है। अभी आज थोड़ी देर बाद मैं वहाँ भी जाऊँगा। साईखेड़ा का कार्यक्रम है, वहाँ भी इसी तरह का करूँगा। और मैं काफ़ी पहले से मैंने डबल लेयर मास्क बना रखे हैं, ये धुल जाते हैं। अच्छा। तो डबल लेयर मास्क मैं फ्री में वितरित कर रहा हूँ और लोगों को प्रेरित भी कर रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगाएं और मास्क पहन के ही निकलें। तो ये प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर धर्म नगरी चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट पहुंचकर भगवान कादमनाथ प्राचीन मुखारविंद मंदिर में जाकर दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की। वहीं दर्शन के बाद परिक्रमा करते समय चित्रकूट के विकास के संदर्भ में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए संस्कृति मंत्री ने कहा कि धर्म नगरी का विकास यूपी मॉडल को अपनाकर किया जाएगा। इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।